हेलो गाइस, तो फिर से और एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल ETF स्विंग ट्रेडर में। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे ETF से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करता हूँ और अपना टेलीग्राम चैनल है फाइनेंशियल फ्रीडम के नाम से, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ड्यूरिंग मार्केट आवर कुछ भी लाइव अपडेट रहता है या मैं कोई पोजीशन बनाता हूँ या उसे एग्जिट करता हूँ, वो मैं यहाँ आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। तो जो नए मेंबर हैं उन लोग का मैं देखता हूं कि एक क्वेश्चन उनका रहता है कि सर ये चार्ट जो आप शेयर करते हैं क्या है बताइए, क्या रैंक 1 को लेना है, क्या रैंक 2 को लेना है, किसको लेना है। तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि आपको अगर भी फिलहाल अगर समझ में नहीं आया है तो सबसे पहले आप जाके हमारा जो स्ट्रेटेजी का वीडियो है उसको एक बार देख लीजिए, अपना जो डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप आके यहाँ पे ट्रेड कीजिए। तो जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ETF की दुकान स्ट्रेटेजी से रेगुलर इनकम 6%, ये हम लोग का वीडियो है स्ट्रेटेजी के ऊपर। इस लिंक में आप क्लिक करेंगे तो आप इस सीधा पहुंच जाएंगे यूट्यूब में और इसको एक बार देख लीजिए। नहीं समझ में आता एक दो बार देखिए, आपको मेरे हिसाब से आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अगर वहां पे नहीं मिलता तो प्लेलिस्ट में भी, अगर नए कोई हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड में जो आता है, यहाँ पे सेकंड वाले में देखिए ETF के दुकान की स्ट्रेटेजी, यही हमारा स्ट्रेटेजी है। इसी बेस पे हम लोग जो है 6% का प्रॉफिट बुक करके चलते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो पहले जाके इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम लोग को कैसे बाई करना रहता है और कैसे सेल करना रहता है। और कुछ नए मेंबर का ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर हम लोग को बता दीजिए कि कौन सा ETF अच्छा रहेगा जो हम लोग बाय करेंगे, आप डायरेक्ट रिकमेंड कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। यहाँ कॉल, इस चैनल में कॉल और टिप नहीं दिया जाता है। यहाँ पे जो मैं बाय करता हूँ मैं बस वही एकदम आप लोग के साथ जेन्युइनली शेयर कर देता हूँ। और यहाँ पे उसके भरोसे अगर आप आए हैं कॉल और टिप के भरोसे, तो ये चैनल सर आपके लिए नहीं है। ETF में ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे जो पुराने मेंबर हैं उनको अच्छे से पता है कि यहाँ पे पैसा बनता है और जरूर बनेगा। आप भी अगर जुड़ जाएंगे तो जरूर बनेगा। बस यही है कि मार्केट आपसे थोड़ा सा समय मांगता है, बस आप समय दीजिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप कूद पड़े, क्योंकि अगर डायरेक्ट कूद पड़ेंगे तो आपका पैसा यहाँ डूबेगा तो नहीं, पर क्या है थोड़े लंबे समय के लिए ये पैसा फंस सकता है। तो इसलिए अच्छा होगा कि पहले जाके आप हमारे स्ट्रेटेजी का जो वीडियो है इसको एक बार देख लीजिए, अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, फिर जाके आप ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए ETF में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कि हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, सिंपल सा रिवाइज करेंगे सिल्वर बीज को, गोल्ड को। आज थोड़ा सा हम लोग रिव्यू कर लेंगे, रिवाइज रिव्यू जो भी बोल लीजिए। क्योंकि देखिए जो सिल्वर का जो फ्यूचर है यहाँ पे दिखा रहा है लास्ट दिन में यहाँ पे 2.85% से गिरा है। चलिए सबसे पहले मैं अपना होल्डिंग्स आप लोग को दिखा देता हूँ। आप अगर बोलेंगे कि सर बस ऐसे ही खाली बड़े बड़े बात करते रहते हैं, खुद के में है भी कि नहीं है, तो मैं दिखा देता हूँ पहले अपना होल्डिंग्स। जैसे देख लीजिए हम लोग जो एक लॉट में ट्रेड करते हैं, मेरा एक लॉट 3000 का होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए सिल्वर बीज जीरोधा के अकाउंट में जो है इसमें मेरा 17,000 रुपीज़ लगा हुआ है और जो एवरेज है 84 रुपीज़ 26 पैसे का है, यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे जो मेरा लॉस चल रहा है 3.50% का यहाँ पे लॉस चल रहा है और करंट मार्केट प्राइस आपको दिख रहा होगा 81 रुपीज़ 32 पैसा का। तो ये मेरा सिल्वर बीज का एक लॉट हो गया जो मेरे मेन अकाउंट में है। दूसरा लॉट मैं दिखा देता हूँ, ये है मेरे धन के अकाउंट में और यहाँ पे एवरेज जो है मेरा सिल्वर बीज का वो यहाँ पे देख लीजिए 83 रुपीज़ 37 पैसे का यहाँ पे मेरा एवरेज है। और यहाँ पे अमाउंट जो मेरा लगा हुआ है 6000 का अमाउंट यहाँ पे मेरा लगा हुआ है। यहाँ पे भी देख लीजिए जो लाइव जो चल रहा है इसका प्राइस 81 रुपीज़ 32 पैसा का चल रहा है। तीसरा जो लॉट है मेरा यहाँ पे ये ग्रो के अकाउंट में है और इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा। तो सिल्वर बीज का यहाँ पे देख लीजिए मार्केट प्राइस चल रहा है 81 रुपीज़ 32 पैसा का और अपना जो एवरेज प्राइस है यहाँ पे 80 रुपीज़ 99 पैसे का चल रहा है। और यहाँ पे इन्वेस्ट जो मैंने किया है 11,000 रुपीज़ के करीब करीब यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है मेरा। तो तीनों मैंने लॉट अपना दिखा दिया, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है और आप लोग को मैं बोल रहा हूँ। 2 लॉट यहाँ पे रखूंगा मैं स्विंग के लिए और इस लॉट को जो है इसको मैं धीरे धीरे बड़ा भी करूंगा और इसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल दूंगा। और ये मैं दिखा भी दूंगा कि जो हम लोग का सिल्वर का मेरा टारगेट है 100 तक का, वहां तक ये इसको मैं ले जाके आप लोग को दिखाऊंगा। तो अब चलते हैं डायरेक्ट, आप लोग का डाउट नहीं हुआ होगा कि सर के पास अब है कि नहीं है सिल्वर का होल्डिंग्स, तो दिखा दिया मैंने अपना होल्डिंग्स। चलते हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में और थोड़ा सा हम लोग सिल्वर को एनालाइज कर लेते हैं, सिल्वर, गोल्ड और मॉन 100, क्योंकि मॉन 100 में भी अभी थोड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो सबको थोड़ा बहुत डर तो लग रहा होगा शायद से कि गिरावट वाय क्या करना है। देखिए गिरावट वाय तो मार्केट में स्वाभाविक सा बात है कि मार्केट गिरता है फिर उठता है और लॉन्ग रन में देखेंगे तो मार्केट ऊपर ही जाता है। गिरता एक चीज है, गिरता तेज से है
और जो रिकवर करता है वो थोड़ा धीरे धीरे रिकवर करता है, पर रिकवर क्या था, लंबे समय तक चलता है और गिरते टाइम में एक धड़ाम से गिरता है। जैसे यहाँ पे देखिए गिरा एकदम धड़ाम से, फिर यहाँ गिरा, रिकवर करने में टाइम लग रहा है फिर इसको, पर ये देखिएगा रिकवर करके जो ऑल टाइम हाई है इसको भी क्रॉस एक बार ये आराम से कर लेगा, थोड़ा सा समय ले सकता है, बस यही। तो ये सिल्वर का जो चार्ट खुला है ये एक दिन का कैंडल, एक दिन का कैंडल है। तो यहाँ पे हम लोग ने जो सपोर्ट बनाया था 78 का, तो इस सपोर्ट में एक बार आया, ब्रेकआउट किया, इस सपोर्ट में सपोर्ट लेके ऊपर गया था, उसके बाद 93 तक का हाई बना के ये फिर से और एक बार दोबारा सपोर्ट लेके यहाँ पे 200 डे का, ये जो ब्लैक लाइन है ये 200 डे का मूविंग एवरेज है, तो इसमें भी एक बार सपोर्ट लिया और उसके बाद फिर से थोड़ा सा ऊपर गया था 83 और 85 के बीच के रेंज में ये फंसा था। मैंने बताया भी था सिल्वर का, जो मेरे पहले के वीडियो का जो एनालाइज किया हुआ है उस वीडियो को आप लोग अगर जाके देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बताया था कि सिल्वर 83 से 85 के बीच में हम लोग को थोड़ा बहुत फंसता हुआ दिख सकता है। अगर 85 के ऊपर निकल जाता है तो सिल्वर अपना जो पहला टारगेट 90 और उसके बाद 100 का टारगेट आराम से दिखा सकता है, पर ये इसके बीच में फंस के फिर कुछ दिन, 3 दिन, पिछले 3 या 4 दिन अच्छा गिरावट हुआ, यहाँ पे 3-4% का हम लोग को करेक्शन देखने को मिला। फर्स्ट दिन जो हम लोग को 2.5% के करेक्शन देखने मिला था वहाँ पे हम लोग ने एवरेज किया था, उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे 78 तक में अगर आएगा और 200 डे का मूविंग एवरेज भी इसके करीब ही था, तो यहाँ तक का हम लोग वेट कर रहे थे, जहाँ ये आया नहीं और इससे पहले ही घूम गया। तो कुछ नहीं करना है, चुपचाप से वेट कीजिए और देखिए कि यहाँ से अगर दोबारा अगर गिरता है, जैसे यहाँ पे फ्यूचर में दिखा रहा है 2-2.5% का गिरावट है, तो 78 तक आते हुए दिख सकता है। ये फाइनल नहीं है और ये कंफर्म भी नहीं है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वेट कीजिए। अगर अभी कुछ नहीं करना, अगर सपोर्ट में आता है तो हम लोग को एवरेजिंग करना है और अगर 85 को क्रॉस करता है तो चुपचाप बैठ के देखते रहना है, अपने टारगेट का वेट करना है 6%। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करना चाहते हैं तो अपना आप 90 और 100 का टारगेट लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे और एक इंडिकेटर के मदद से हम लोग देखेंगे कि सिल्वर में जो है अभी हम लोग का बाइंग का मौका बनता है कि नहीं। आरएसआई आप लोग का पता ही होगा, तो आरएसआई यहाँ पे सिल्वर का चल रहा है 47.08 चल रहा है, तो ये थोड़ा सा हायर साइड में, हायर नहीं बोलेंगे, नीचे ही है, 40 के नीचे रहता है तो जनरली हम लोग वहाँ पे बाई करना प्रीफर करते हैं, और 60 के ऊपर, 70 के ऊपर जब निकल जाता है तब हम लोग को प्रॉफिट बुक करना रहता है। तो 40 से तो ये ऊपर ही है फिलहाल, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कल का दिन देखिए, मार्केट सोमवार है कल, अगर फ्यूचर के हिसाब से अगर गिरता है और सपोर्ट पे आता है तो हम लोग एक बार बाइंग का इसका मौका जरूर देखेंगे। तो अब एक बार देख लेते हैं हम लोग गोल्ड का क्या है चल रहा है यहाँ पे। तो गोल्ड बीज में वैसा कुछ नहीं है, अपना जो सपोर्ट है गोल्ड का, अच्छा यहाँ पे मैंने जो सपोर्ट ड्रॉ किया था, सपोर्ट से देखिए थोड़ा सा, अच्छा नहीं, थोड़ा सा मैं गलत दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आरएसआई खोल के रखा है, तो इसको थोड़ा सा चार्ट को देखने में हम लोग को प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखिए गोल्ड, ये जो सपोर्ट था 60 के करीब जो सपोर्ट था, इसको थोड़ा सा ब्रेक किया था एक दिन और दूसरे दिन ही रिकवर कर गया, और कल के दिन भी इसमें गिरावट हुआ था, पर ठीक ठाक रेंज में है। तो अभी कुछ नहीं करना है, इस रेंज के बीच में फंसा हुआ है। अगर आपका बाइंग किया हुआ है तो आप वेट कीजिए, अगर नहीं है तो वेट कीजिए कि इस सपोर्ट पे अगर आपको दोबारा मिलता है, 60 के करीब मिलता है, तो आप इसको बाइंग करके चल सकते हैं, मेरा यहाँ तक मानना है। और आरएसआई भी देख लीजिए, इसमें अभी 55 का आरएसआई है। तो फिलहाल गोल्ड अभी जो है एक रेंज के बीच में है, कुछ नहीं करना है, वेट और वॉच कीजिए। ये देखिए जो गोल्ड है कितने दिनों से यहाँ पे इस रेंज में फंसा हुआ है, तो लगभग अप्रैल से अभी तक 4 मंथ हो चुके हैं, 4 मंथ हो चुके हैं, तो अप्रैल से अभी तक ये फंसा हुआ है। देखते हैं आने वाले दिनों में इसका जो मूवमेंट है कैसा रहता है। और हम लोग ने जो बाई किया है 60 के करीब ही बाई किया, तो 63-64 के करीब हम लोग का जो 6%, 5 to 6% का जो टारगेट रहता है उसका हम लोग बुक करने का कोशिश करेंगे। तो एक बार हम लोग इसके बाद देख लेते हैं मॉन 100 का क्या रहता है। तो मॉन 100 का भी हम लोग एक बार चार्ट यहाँ पे लगा लेते हैं। तो मॉन 100 में जैसा कि देखिए यहाँ पे अभी चांसेस है, अगर मॉन 100 में मैं बोल रहा हूँ, देखिए एक सपोर्ट के करीब है, अगर किसी का बाइंग एक बार भी नहीं है तो पहला लॉट आप लोग लगा के चल सकते हैं, पर बाइंग करने से पहले अपना एनालाइज जरूर कर लीजिएगा। ये हम लोग का बस एक प्रेडिक्शन रहता है, मेरा बाइंग किया हुआ है, मॉन 100 का लॉट भी अगर बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगा, या तो टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, या फिर कल के वीडियो में मैं इसका जो अपना जो होल्डिंग्स है उसको मैं आप लोग को दिखा दूंगा। फिलहाल मेरे पास फोटो जो है स्क्रीनशॉट खींचा हुआ नहीं है, तो अभी फिलहाल मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। कल के वीडियो में आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगर आप लोग को देखना है, किसी को अगर क्वेश्चन है कि सर आपके पास है कि नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर दीजिएगा, या तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं दिखा दूंगा। तो मॉन 100 में देखिए एक सपोर्ट के पास अभी है, यहाँ पे आप बाइंग करके चल सकते हैं मेरे हिसाब से, अगर आपका एक भी लॉट नहीं है। तो अगर लॉट पहले से बाइंग किया हुआ है तो आप वेट एंड वॉच कीजिए। आरएसआई भी लगा के एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मॉन 100 में
मॉन 100 में अभी बाइंग का अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, एक बार देख लेते हैं। तो RSI देखिए 42 पे है, तो 40 के करीब करीब है। मेरे हिसाब से फेयर प्राइस में मॉन 100 मिल रहा है। अगर आपका एक भी लॉट नहीं है, मैं 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं मेरा रिपीट करने का मतलब क्या है कि देखिए मैं प्रेशर तो नहीं दे सकता आपको, पर बोलूँगा कि अगर किसी के पास लॉट नहीं है एक भी, तो आप पहला लॉट अपना लगा सकते हैं। उसके बाद अगर गिरावट होता है तो ये 200 डे का मूविंग एवरेज है, ये करीबन 147 या 148 के करीब अगर फिर से आपके बाइंग करने के बाद अगर दोबारा इस रेट में मिलता है तो यहाँ पे भी हम लोग बाइंग करके चल सकते हैं। तो एवरेजिंग करके ही चलना है। ETF है, गिरावट होगा, आपको एवरेजिंग करना है। जो हम लोग के स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर चलते हैं तो उसमें क्या है, ये दूसरा स्ट्रेटेजी है, वो हम लोग का जो स्ट्रेटेजी है वो सिंपल स्ट्रेटेजी है। बाइंग किए, उसके बाद 6% का अगर प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और बाइंग करने के बाद अगर 5% आपका डाउन जाता है तो वहाँ पे आप एवरेजिंग कीजिए। सेकेंड एवरेजिंग आपका, जब फर्स्ट एवरेजिंग के बाद आपका जो वहाँ पे दिखाएगा माइनस परसेंटेज में जो दिखाएगा वहाँ पे 7 to 10% का अगर दिखाता है तब जाके आपका सेकंड एवरेजिंग होना चाहिए। और एवरेजिंग कितने अमाउंट में होना चाहिए ये भी किसी का क्वेश्चन रहता है, तो वहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ। जो आपका लॉट साइज रहता है, एक लॉट में आपका 3000 लग रहा है, तो नेक्स्ट एवरेजिंग करेंगे तो आप 3000 का ही बाइंग करेंगे, फिर थर्ड टाइम एवरेजिंग करेंगे तो फिर से 3000 का ही बाइंग करेंगे। इस प्रकार से आपको चलना है। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।